नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? एवरीवन को प्रणाम करते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है मैं रोज़ कंटेंट कहाँ से लाती हूँ, रोज़ शूट कैसे करती हूँ। क्योंकि लास्ट 4-5 महीने से फिंगर्स क्रॉस्ड मैं डेली कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वीडियो अपलोड हो। मुझे पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी-कभी, कोई-कोई दिन मैं टाइम तो मिस कर देती हूँ और एकदम रो-रो के लास्ट मोमेंट पे वीडियो पोस्ट करती हूँ। खैर कोई बात नहीं। मैं रोज़ टॉपिक आपसे लाती हूँ। जब मैंने चैनल शुरू करा था तो मैंने चैनल इसलिए शुरू करा था ताकि मैं जो गार्डनिंग कर रही हूँ उसको लोगों को दिखाऊँ कि एक बिगिनर गार्डनर की क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं कंटेंट बनाने के लिए गार्डनिंग नहीं करती हूँ, गार्डनिंग करने के लिए कंटेंट करती हूँ। क्योंकि कभी-कभी लोग को ना पेड़-पौधे उगा रही, गार्डनिंग कर रही, इसमें क्या बड़ी बात है। तो अगर मैं ऐसा टाइटल ऐसा लेबल लगाती हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरा गार्डनिंग चैनल है तो थोड़ी-सी वैल्यू बढ़ जाती है। खैर तो मेरा जो कंटेंट सबसे पहले आता है, मैं डेली एक्टिविटीज़ जो करती हूँ उससे आता है। शुरू में मैंने वीडियोज़ मुझे याद है मैं बनाती थी, मैं पानी दे रही हूँ, मैं पानी दे रही हूँ। क्योंकि जब मैंने गार्डनिंग शुरू करी थी, इतना भी टाइम निकाल पाना कि मैं पौधों को पानी दे पाऊँ, ये बहुत मुश्किल था। तो मैं वही डॉक्यूमेंट करती थी कि मैं पानी दे रही हूँ। फिर मुझे लगा वो रिपिटेटिव है और मैं नई-नई चीज़ें सीख रही थी, नया सब देख रही थी, तो वो भी मैंने शुरू किया। एक तरह से डॉक्यूमेंट जैसा हो जाता है कि नया ये प्लांट लाए, जैसे पॉन्सेटिया जी लाए थे पिटूनिया लाए, पैंसी लाए, मैरीगोल्ड लाए। हर नया पौधा जो लाते हैं उसके साथ एक लर्निंग कर्व होता है। तो हर पौधे के लिए मैं जो भी सीखती हूँ, वो मैं चाहती हूँ कि और जो लोग नए गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करूँ। तो वो एक मेरे लिए कंटेंट हो जाता है। तीसरा जो होता है, जैसे मैं पौधे में ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कीड़े आ रहे हैं, पत्ते पीले हो रहे हैं। अच्छा इसमें पानी तो है, फिर इसकी पत्तियाँ क्यों मुरझाई हुई हैं? अच्छा इसको ये तकलीफ़ हो सकती है। अरे रूट डल गई है, रूट रॉट कैसे हो गया है? तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इससे मैं सीखती हूँ और मैं को चाहती हूँ कि जो नए बिगिनर्स हैं या जो भी और लोग हैं, हो सकता है इन प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर लें, तो मेरी वीडियो देख के शायद कुछ आइडिया मिल जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो वो एक टॉपिक है। मैं एक ऐसी नोटबुक मेरे घर में कहीं न कहीं पड़ी रहती है, या तो मेरा मोबाइल होता है, तो जब कुछ आया तो मैं लिख लेती हूँ। जैसे मैंने किसी पौधे को देखा कि ये ऐसा है, तो मैं उसको लिख लूँगी या फ़ोटो खींच लूँगी, फिर उसके ऊपर सर्च करूँगी, फिर उसके हिसाब से जो निकलेगा मैं कभी-कभी ट्राई करती हूँ। जैसे मैंने हल्दी और राख का काफ़ी ट्राई किया, उसका मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। खाद बनाने का ट्राई किया, वो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। फिर उसके बाद मेरे आप सब लोग मेरे जो क्रिएटर फ्रेंड्स होते हैं, उनको वीडियोज़ देखती हूँ, वहाँ से आइडिया आता है, सीखती हूँ, फिर सोचती हूँ कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, वहाँ से आइडियाज़ आते हैं। फिर आइडियाज़ आते हैं, कभी न्यूज़पेपर पढ़ा या न्यूज़ देखा, तो वहाँ से आएगा, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है। तो एक काइंड ऑफ पूरा एक ऐसे लिस्ट जैसा बनाती रहती हूँ मैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कभी किसी से बात कर रही हूँ, किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, उसने अच्छा मैं ये पौधा लेके अच्छा ये भी पौधा होता है, ओह! तो फिर आइडिया आ गया। फिर सीज़न्स के हिसाब से कंटेंट आ जाता है। अभी सर्दियाँ चल रही है तो भर-भर के कंटेंट है। गर्मियों में अलग पेन हो जाता है। बारिशों में ऑल्दो बहुत पौधे खिलते हैं पर कुछ पौधों का दर्द भी होता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सबके लिए बहुत ईज़ी है, जैसे जेड का प्लांट है। मेरे लिए अभी भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वो सब जो भी मैं ट्राई एरर करती हूँ, जो भी तकलीफ़ें हैं वो उसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर कभी-कभी मैं कहीं घूमना चाहती हूँ, कहीं जाती हूँ, तो मैं वहाँ की क्लिप्स लेके जो पौधे देखे मैंने या जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, मैं सोचती हूँ कि कभी-कभी वो भी शेयर करना चाहिए, कि लोगों को पता चले कि भई ये जो है जिसको पौधे पसंद है, और भी चीज़ें हैं जो करती है। तो वो भी मैं शेयर करती हूँ। लेकिन मैं कभी भी कंटेंट को लाइफ़ के अंदर नहीं मिक्स करती हूँ। और जो आपको कह रहा है कि वो आपको रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला, गलत है। हर किसी के हाथ में फ़ोन रहता है, अगर उसको रिप्लाई करना है उसी टाइम कर सकता है। ठीक है? अभी मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मेरे हाथ में फ़ोन रहता है हमेशा, मैंने कुछ अच्छा सीन देखा, कोई अच्छा प्लांट देखा, तो मैं उसको शूट कर लेती हूँ। नॉर्मली मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ओवर करने से साउंड क्लीन आती है। मैं टेक्निकली उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं उतनी एडिटिंग उस लेवल की नहीं कर सकती हूँ। ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। तो मैं सिंपल चीज़ें रखती हूँ। अब
इसी बात से हम लेकर आते हैं एडिटिंग पे, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करना है तो डेली एडिट करना है। इतने ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ-साथ चीज़ें सीख रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है, लोग नहीं हैं, कि मैं अकेले कमरे बंद हूँ और खाली कंटेंट बना रही हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी दुनिया है, बहुत चीज़ें चलती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल रखती हूँ। सिंपल ऑटो एडजस्ट कर लिया, सिंपल क्लीन कट्स मार दिए कि जो नहीं चाहिए उतना एडिट आउट कर दिया, कट कर दिया, ये नहीं है इसमें। मैं एनिमेशंस वगैरह कम रखती हूँ, ऑल्दो मुझे बहुत शौक है, सीखना है, बट वो मुझे नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा अभी के लिए हम ये रखते हैं। अब इट इज़ लाइक ऐसा हो गया कि जिस दिन मेरी वीडियो पोस्ट नहीं होती है, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज मैंने खाना नहीं खाया है। तो हैबिट्स ऐसी बन गई है मेरे लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ इस हैबिट में। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अब मैं शूट कैसे करती हूँ, हमने टॉपिक्स निकाल लिए, एडिट कर लिया, मैं शूट कैसे करती हूँ कि डेली पूरा शूट करना नहीं पॉसिबल है। वीडियो को एडिट, कंसेप्ट निकाल के, शूट करके, एडिट करके, पोस्ट करने में मिनिमम 6 से 7 घंटे लगते हैं। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ बता देना। सब करने में, प्रोसेस करने में मुझे 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे भी किधर जाती हूँ, कुछ देखा, कुछ करा, तो शूट कर लेती हूँ। हाथ में फ़ोन हमेशा ही रहता है, किसी का फ़ोन आ गया, कुछ आ गया, तो कुछ देखा, कोई प्लांट पे, आज मैं ऐसे छत पे गई, पानी दिया, तो मैंने एक स्टैंड पे साइड में लगा दिया फ़ोन, और मैंने शूट करी, मैंने रिपोर्टिंग करी, ऐसे विंटर प्लांट की रिपोर्टिंग करी, तो मैंने स्टैंड पे लगा दिया और उसको वैसे कर लिया। कभी हाथ में है तो ऐसे ही हाथ से मैंने शूट कर लिया, और ऐसे फिर उसका सब शूट्स ऐसे मेरी जो भी क्लिप्स हैं वो स्टोर हो गई। फिर उसको एडिटिंग ऐप में डाल के जैसे जैसे मुझे चाहिए वैसे वैसे मैं उसका वॉइस ओवर कर देती हूँ। कभी मुझे, जैसे आज मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं डेली शूट कर रही हूँ, डेली सब कर रही हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ से लेकर आती हूँ, तो मैंने वही बता दिया आप लोग को, क्योंकि डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो, तो मैंने शूट कर लिया। अब इसको मैं जैसे टाइम मिलेगा, अब कभी सब बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं बैठ के उस टाइम पे एडिट कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा पार्ट में मतलब रखा है, थोड़ा भी एडिट करा, फिर काम कर लिया, फिर एडिट करा, फिर काम कर लिया, इस तरह से मैं उसको एडिट करती जाऊँगी। फिर मैं उसको पोस्ट करके अनलिस्ट करके रख देती हूँ, ताकि बैक एंड पे चेकिंग होती रहे, और शेड्यूल करके रख दिया, इतने बजे शेड्यूल होगा। जो वीडियोस लेट हो रही है वो तभी हो रही है, अब तब मैं शूट नहीं करवा रही हूँ, तो वो लेट आती है। बाकी नॉर्मली मैं शेड्यूल करके रख देती हूँ, तो आज के 2-4 दिन के ऐसे इकट्ठा मैंने बैच में बना ली और हो गए। नॉर्मली यही एक अच्छा होता है, जैसे किसी दिन मेरे पास बहुत टाइम है तो मैंने 2-3 वीडियो शूट करके रख ली, अगले दिन मैंने उसको वॉइस ओवर कर लिया, तीसरे दिन मैंने एडिट कर लिया, तो बैचेस में काम हो गया। डेली शूट करने के लिए बहुत तामझाम हो जाता है, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। बस यही है। और थोड़ा बहुत आजकल एक आप टॉपिक यहाँ से मैं निकाल सकते हो, यूट्यूब स्टूडियो में ट्रेंडिंग वाला एक टॉपिक होता है, इंस्पिरेशन वाला एक जगह होती है। फिर आपकी वीडियोस सजेशंस में कभी जाते तो किसके सजेशन में गई, तो वहाँ से भी मैं टॉपिक्स निकाल देती हूँ। बट नॉर्मली मैं इजी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं द स्ट्रगलिंग गार्डनर हूँ, ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल है और स्ट्रगल नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों से अर्ज करती हूँ कि इतना डिफ़िकल्ट मत बनाओ लाइफ को ईज़ी रहने दो, ऐसे ही चलाते हैं और खुश रहते हैं, ठीक है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।